भारती कक्षा 8 पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोध प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, दौलत का अर्थ है संपत्ति, ठाऊं का अर्थ है स्थान स्थिर, पाहुन का अर्थ है अतिथि मेहमान, निदान का अर्थ है अंत में कारण उपचार, निस का अर्थ है रात, अभिमान का घमंड, जस का यश, जग का संसार दुनिया, जियत का जीवित रहना जीते रहना। आगे है दूसरा, ग्राहक का है ग्राहक ग्रहण करने वाला, कोकिला कोयल, सहज हजार, सहज यानी हजार, बिनु यानी बिना, लह प्राप्त कर सकना, ठाकुर मन के मालिक मन के स्वामी। तीसरा है ताही यानी उसको, खाता यानी चूक, खता यानी चूक, गलती कमी, प्रतीति विश्वास भरोसा, सुधिलेई खोज खबर लेनी चाहिए, सोच समझकर आचरण करना चाहिए, बिसारी दे यानी भुला दे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने चाहिए। ख नंबर है, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है। उत्तर लिखेंगे, कोयल सबको अच्छी लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। गा पर आते हैं, प्रश्न गा है, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा है। उत्तर लिखेंगे, धनी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। घा पर आते हैं, गुण के ग्राहक से क्या आशा है। उत्तर लिखेंगे, गुण यानी अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने वाली सभी होते हैं, गुण रहित वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। अगला है, यहाँ बीती ताही खालिस्तान कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने सलाह दी है कि जो बात घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है, इससे आगे सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती, यह तो बहते हुए जल के समान होती है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी तरह धन कभी भी एक व्यक्ति के पास सदा स्थिर बनकर नहीं रहता। इसे स्थिर बनाकर रखने का कोई उपचार भी नहीं है। यह धन तो 4 दिन रात का मेहमान होता है, इसलिए मीठा बोलकर विनय पूर्वक सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक संतुलित बात करनी चाहिए, धन पर घमंड करना घाटे का सौदा है। अगला है ख नंबर का प्रश्न, कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे, कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं, इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है। अपनी कर्कश बोली के कारण कौवे सबके द्वारा अपवित्र और त्याज्य माने गए हैं। कोयल की वाणी मीठी होने से सब लोगों द्वारा उसकी मिठास की प्रशंसा की जाती है, सभी लोग उसके ग्राहक हैं। कोयल की मधुर वाणी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ग नंबर का प्रश्न है, बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ तथा क्या हानि। उत्तर लिखेंगे, बीती बातों को भुलाने से ही लाभ है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की बात को ठीक तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, आगे के कार्य को सोच समझकर मन लगाकर करना चाहिए, फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से उसमें सफलता मिलती है। दुष्ट व्यक्ति भी फिर हंसी नहीं उड़ा पाते। मन में कोई चूक न होने से मन में पक्का विश्वास करके अपने काम में जुट जाना चाहिए, इससे भविष्य में सफलता मिलती है, भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा होती है। अतः जो घटना बीत गई उसे भुला देने में ही लाभ है। अगला है प्रश्न 4, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखेंगे, पहला, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए, यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। अगला है दूसरा, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर व्यवहार से और विनय पूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है,
जो लोग घमंड रहित होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। अगला है तीसरा, धन का घमंड उचित नहीं, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। द्रष्टव्य है, पहला, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। दूसरा है, मीठे वचन सुनाए विनय सभी सौ कीजिए। तीसरा, पाहुन निज दिन चारी रहत सभी के दौलत। चौथा, मधुर मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं, सबद सुने सबको कोकिला सवे सुहावन। पांचवा है, घटित घटना को भुला देना ही लाभकारी है, भविष्य में सबका भला हो, इस भावना से उचित व्यवहार की बात को सोच समझकर बीती बात भुला देनी चाहिए। मन में किसी प्रकार चूक न रखते हुए, मन पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे का उचित व्यवहार अपनाना चाहिए। इसी में भलाई है, सुख है। बीती ताही विसारे दे, आगे की सुध ले। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा है, सबद सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन, दो का रंग एक काग सब भय अभावन। कहा है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जोबन आवे सहज में ताही में चित दे। उत्तर लिखेंगे, का और खा वर्गीकृत पंक्तियों को क्या करेंगे, अपने शिक्षक की मदद से करेंगे। चलिए आगे भाषा अध्ययन में आ चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, जस शब्द का मानस रूप यश है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानस रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनके मानस रूप लिखना है। उत्तर में पहला सपने का है स्वप्न, सहस्त्र का है सहस्त्र, शब्द का है शब्द, और गुण का है गुण, प्रतीत का है प्रतीत, जियत का है जीवित, ग्राहक का है ग्रहणकर्ता। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सबद सुने सब कोई कोकिला सवे सुहावन में अलंकार है, यमक अनुप्रास लेस। उत्तर है अनुप्रास। चलिए अगला है तीसरा प्रश्न, इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान तुकांत शब्द आया है, इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका में से तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हुए हैं, उत्तर लिखेंगे। पहला है लीजे कीजिए, दूसरा है तौलत दौलत, तीसरा है सुहावन अपावन, चौथा है देइले, पांचवा है पावे आवे। अगला है चौथा, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे, अनुस्वार के उपयोग प्रयोग वाले शब्द पंच गंज पंक पंक पंत कंस कौपल चौंच। अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्द जांच आँच आँख नदियाँ फलियाँ। इसके बाद प्रश्न 5 है, कुंडलियाँ छंद के अन्य उदाहरण छांटकर उसकी मात्राओं की गणना कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कुंडलियाँ छंद का उदाहरण देखिए यहाँ पर, यहाँ 24 मात्राएं हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार। इसके बाद यहाँ पर बेटा बनीता पोरिया या करावत हार, ये 24 मात्राएं इसमें दी हैं। नीचे दिया है देखिए यहाँ पर, यह करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपकी तपे रसोई। कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। ये 24 मात्राएं सभी में है। लक्षण क्या है, कुंडलियों के 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के आरंभ में दुआ और अंत में रोला छंद होता है। इस छंद की एक विशेषता यह भी है कि जो शब्द इसके आरंभ में आता है वही इसके अंत में भी आता है। अगला है प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द वर्ग पहली से छांट कर लिखिए, जैसे दौलत संसार अभिमान पाहुन। उत्तर लिखेंगे शब्द और यहाँ पर्यायवाची। दौलत का हो जाएगा संपदा धन, संसार का लोक जग, अभिमान का गर्व तर्प, पाहुन का अतिथि मेहमान। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ 11 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।